एजबेस्टन टेस्ट मैच जब भी याद किया जाएगा वो भारतीय कप्तान शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी की और बतौर कप्तान जिस तरह से पुरानी कहावत को चरितार्थ करते नजर आए, यानी कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, और जिस अंदाज में उन्होंने इस मैच को आगे बढ़ाया उसको हमेशा याद किया जाएगा। और इन सब के बीच में भारतीय तेज गेंदबाजों का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही याद किया जाएगा, क्योंकि अगर आज भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतने की स्थिति में है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय भारतीय तेज गेंदबाजों को जाता है, क्योंकि एक फ्लैट ट्रैक जहां पर रनों की बरसात देखने को मिल रही है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से हो या इंग्लैंड की टीम से हो, पहली पारी में जिस तरह से रन बने, जिस तरह से बैक टू बैक बड़े स्कोर्स बनाए गए, उसके बाद प्रेशर गेंदबाजों पे था और इस प्रेशर को न सिर्फ भारतीय तेज गेंदबाजों ने हैंडल किया बल्कि साथ ही उन्होंने इस बात को तय किया कि टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतने की स्थिति में होगी। तो चलिए सबसे पहले बात शुभमन गिल की पारी की कर लेते हैं। लगातार उन्होंने दूसरी पारी में शतक लगाया, पहली पारी में उन्होंने दोहरा शतक लगाया था और दूसरी पारी में 150 प्लस रन उन्होंने बनाए, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के चंद खिलाड़ियों में अपना नाम शुमार कर चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने अटैकिंग बैटिंग की उसका फ़ायदा ये हुआ कि भारतीय जो गेंदबाज उनको समय मिला टेस्ट मैच के चौथे दिन, एक छोटा स्पेल लेकिन तेज तर्राक स्पेल जहां पर विकेट को अटैक किया जाए, और मोर देन 70% या 80% आप कह सकते हैं गेंदें विकेट को अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड के 3 विकेट गिरे। जो साझेदारी शुभमन गिल और शुभमन गिल के साथ ऋषभ पंत के बीच में हुई, उस साझेदारी ने ऐसा लगा कि इंग्लैंड की कमर को तोड़ के रख दिया, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक किया। जिस तरह से शोएब बशीर हो या टंग के खिलाफ जिस तरह से पहला बॉल निकल के ऋषभ पंत ने सामने छक्का लगाया, और उसके बाद बैक टू बैक जिस तरह से हर ओवर में 10 रन 12 रन बन रहे थे, उसका कोई तोड़ बेन स्टोक्स के पास नहीं था। आमतौर पर बहुत शानदार कप्तान के तौर पर गिने जाते हैं, बट ये एक ऐसा मैच था जहाँ पर उनका भी बड़ा टेस्ट था, क्योंकि देखिए एक फ्लैट ट्रैक पर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप रन के फ्लो को कैसे रोकेंगे, आप एक सेट बैट्समैन को कैसे आउट करने का प्लान करते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि वो बैट्समैन जो पहली पारी में शतक लगा के आया है, दूसरी पारी में भी उससे बेहतर बल्लेबाजी कर रहा हो, तो फिर आप उसके खिलाफ अटैक करने जाएंगे या डिफेंस करेंगे। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो बेन स्टोक्स के सामने थे, जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। अब 608 रन अगर आप स्कोरबोर्ड पे लगा देते हैं और आपको ये कहा जाता है कि आप 100 से ज़्यादा ओवर आपको देंगे और आप इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए जाएं, तो शायद दुनिया का कोई भी कप्तान ये नहीं सोचेगा कि वो टेस्ट मैच जीतने के लिए जाएगा। लेकिन ये इंग्लैंड की टीम है, अलग तरीके से सोचती है, और कोशिश उनकी जो शुरुआत के ओवर्स में थी वो शायद थोड़ा जल्दबाजी थी, जिसकी वजह से बैक टू बैक विकेट्स गिरी। जो क्रॉली आउट हुए, बेन डकेट आउट हुए, और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत गेंद पे जो रूट आउट हुए। थोड़ी बात तेज़ गेंदबाजों को भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का स्पेल आज आकाशदीप ने डाला है वो बहुत कमाल था, और उनके स्पेल की वजह से ही अगर आप देखें तो इंग्लैंड आज बैकफुट पर है। गेंद को आगे पिच किया, गेंद वो कहते हैं ना एक ऐसा कॉरिडोर में उन्होंने गेंदबाजी की, ना तो आप बैकफुट पे खेल सकते थे, ना आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते थे। निपी बॉलिंग एक्शन है, और जिस तरह से एक पर्टिकुलर स्पॉट से गेंद को वो अंदर भी ला रहे थे, बाहर भी ला रहे थे, और बहुत कन्फ्यूज़ किया। और एक ऐसे ट्रैक पर एजबेस्टन के जहाँ पे कोई भी तेज़ गेंदबाज उतना आसान नहीं डाल पाया, उस विकेट पर आकाशदीप ने सेकेंड इनिंग्स में मुझे लग रहा है इस पूरे मैच की सबसे अच्छी गेंदबाजी की है जो स्पेल हमने उनका देखा 7 ओवर का। हालांकि सिराज ने भी 1 विकेट लिया और पहली पारी में वो 6 विकेट ले चुके हैं। शायद मे भी वो चेतन शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर लें जो उन्होंने 1986 में 10 विकेट यहाँ के मैदान पर हासिल किया था। लेकिन जो महफिल लूटने का काम किया मुझे लग रहा है इस टेस्ट मैच में वो सिर्फ और सिर्फ आकाशदीप का स्पेल था। उससे ठीक पहले शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, और फिर ऋषभ पंत जिन्होंने एक तरह से कहा जाए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जैसे खिलौना सा बना लिया था, जिस तरह से आते ही उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स खेलना शुरू किए, और नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। तो अब टेस्ट मैच में 90 दिन का खेल बचा है, यानी कि टेस्ट मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को बनाने हैं 500 से ज़्यादा रन, वहीं भारतीय टीम को चाहिए 7 विकेट, और उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय टीम अगर मौसम खलल नहीं डालता तो इस टेस्ट मैच को न सिर्फ जीतेगी बल्कि सीरीज़ में 1-1 की बराबरी भी हासिल कर लेगी।